नमस्कार दोस्तों। हम पिछली क्लास में रीट में आए हुए प्रीवियसली क्वेश्चन को देख रहे थे। रीट L1 जो पेपर 2022 में लगता है, उस पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उनको हम देख रहे थे, जिसमें हम एक क्लास देख चुके हैं रीट L1 की। ये सेकंड क्लास है जिसमें शेष बचे हुए क्वेश्चन जिनको आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। देखिए 2023 का पेपर सोल्यूशन है। आगे क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1949, 1950, 1952 और 1953। देखिए इसका सॉल्यूशन एक बार। प्रश्न ने क्या पूछा है? राजस्थान में पुरातत्व संग्रहालय विभाग, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग गठन कब होता है? 1950 में। इसका मुख्यालय क्या है, कहां पर है? हेडक्वार्टर अल्बर्ट हॉल, जयपुर में। अल्बर्ट हॉल, जयपुर में। प्रश्न ने पूछा है विभाग का गठन कब किया गया था? विभाग का गठन हुआ 1950 में, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अब क्वेश्चन में आ सकता है, अब जो एग्जाम लगेगी उसमें पूछा जा सकता है कि राजस्थान में पुरातत्व संग्रहालय विभाग का गठन 1950 में होता है, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय कहां पर है? अल्बर्ट हॉल, जयपुर में। एक और फैक्ट देखिए इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, राजस्थान में देखिए एक बार, राजस्थान में राजस्थान में सर्वप्रथम सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण सर्वेक्षण का कार्य किसके द्वारा किया गया था? ACL कार्लाइल द्वारा। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछ जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य, यह उत्खनन के रूप में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य ACL कार्लाइल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? देखिए राजस्थान की सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम पूछा गया है? सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यह है कार्यक्रम राजस्थान में 1986-87 में लागू होता है, जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो पश्चिमी राजस्थान राजस्थान है, पश्चिम राजस्थान के 4 जिले, वर्तमान में 5 जिले, लेकिन अभी कंफ्यूजन में 5 है या 4 है, आप 4 याद रखें। 4 जिले जो पाक के साथ सीमा लगाते हैं बॉर्डर पर, उन जिलों में सुरक्षा करने के लिए और उन क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है, इसे बोला जाता है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कितने जिले में संचालित था? 4 जिलों में। कितने जिलों में? 4 जिलों में। देखिए एक बार इसके बारे में, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यक्रम कब होता है ये लागू? राजस्थान में 1986-87 में। कहां पर संचालित किया जाता है इस कार्यक्रम को? पश्चिमी राजस्थान के
बॉर्डर वाले जिलों में, बॉर्डर वाले जिलों में। देखिए कौन कौन से जिले थे वो। देखिए कौन कौन से हैं। ये पश्चिम राजस्थान हो गया हमारा, ऊपर ऊपर श्री गंगानगर जिला है, ये श्री गंगानगर जिला हो गया। यहाँ पर बीकानेर जिला है, फिर जैसलमेर है, फिर बाड़मेर जिला है। देखिए कितनी कितनी सीमा लगाते हैं ये। जैसलमेर 464, बाड़मेर 228, श्री गंगानगर 210, बीकानेर 168। ये किलोमीटर सीमा लगाते हैं। कुल सीमा है 1070 किलोमीटर। ये पाक के साथ सीमा लगती है हमारी। इन इन चारों जिलों में सुरक्षा की दृष्टि से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986 में केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। वर्तमान में ऐसे माना जा रहा है, कुछ बोल रहे हैं फलोदी सीमा लगाता है, लेकिन अभी फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में लगी उसमें माना गया फलोदी सीमा नहीं लगाता। अभी ये कंफ्यूजन में 4 जिले कन्फर्म है, 4 को याद रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है अजमेर में, अलवर में, जयपुर में, भरतपुर में। किसका पूछा है? सरसों अनुसंधान निदेशालय। देखिए पर कहां पर है? सरसों अनुसंधान अनुसंधान निदेशालय कहां पर है? सेवर भरतपुर, सेवर भरतपुर में। कहां पर है? सेवर भरतपुर में। इसकी स्थापना कब की जाती है? स्थापना 1993 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य था सरसों उत्पादन में वृद्धि करना। क्या था? सरसों उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, याद कैसे रखोगे? देखिए सेफ और सेवर और सेफ और सरसों, सेफ और सेवर, सेफ और सरसों। सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर में, जिसकी स्थापना 1993 में की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य था सरसों उत्पादन में वृद्धि करना। तो प्रश्न ने पूछा है सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है कहां पर है? भरतपुर में। ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक है। और इसी के साथ आपसे अब वर्तमान में जब एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब की जाती है। उद्देश्य तो आपको याद रहेगा ही, सरसों अनुसंधान केंद्र है तो पक्का पता है सरसों के उत्पादन में संबंधी होगी, इसलिए उद्देश्य ने पूछ के स्थापना पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है रीट L1 के अंतर्गत कृषि का 2 जगह टॉपिक है, एक तो सामान्य जानकारी के अंतर्गत है और एक जब फसल दे रखी है उसमें कृषि के बारे में बताया गया। 2 बार अलग अलग जगह बताया गया है तो क्वेश्चन आपसे पूछने की अधिक संभावना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए कृषि। देखो अभी बताया था कृषि संबंधी, एक अगला क्वेश्चन भी कृषि संबंधी आ गया। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में? देखिए राजस्थान में वर्तमान में कृषि के यांत्रिक कृषि, कौन सी यांत्रिक कृषि के कितने फॉर्म है? 2 फॉर्म है। कौन से हैं? दोनों दोनों श्री गंगानगर जिले में, एक तो सूरतगढ़ है, एक जैतसर है, ठीक है। एक पहला सूरतगढ़ है, उसको रूस के सहयोग से, और जैतसर कर्नाटक सहयोग से स्थापना की गई। दोनों इंपॉर्टेंट है। जो पहला पहला कौन सा था? सूरतगढ़ था। वो क्या खासियत है? एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म कौन सा है?
सूरतगढ़। उसके बाद में सेकंड स्थापना की गई थी जैसर 1961 सॉरी 62 में, वो 56 में था, ये 62 में। देखिए बार इन दोनों फैक्टों के बारे में देखिए, देखिए राजस्थान में, राजस्थान में यांत्रिकी, यांत्रिकी कृषि फॉर्म, कृषि फॉर्म कितने हैं? 2 है। फर्स्ट देखिए कौन सा है? सूरतगढ़, सूरतगढ़ यांत्रिकी कृषि फॉर्म। सेकंड देखिए, सेकंड कौन सा है? जैतसर, जैतसर यांत्रिकी कृषि फॉर्म। ये कौन कौन से हो गए? पहला है सूरतगढ़ यांत्रिकी कृषि फॉर्म, सेकंड है जैसर यांत्रिकी कृषि फॉर्म। ये 2 कृषि फॉर्म है, जिसमें से सूरतगढ़ है, इसकी स्थापना कब की, कहां पर है? ये श्रीगंगानगर जिले में। एक बार जिले लिख लीजिए, श्रीगंगानगर जिले में। ये कौन जिले में है? ये भी श्रीगंगानगर जिले में है। दोनों दोनों श्रीगंगानगर जिले में है। इसकी स्थापना कब कब की जाती है? 1956 में रूस की सहयोग से, रूस की सहयोग से। और इसकी स्थापना कब की जाती है? 1962 में। ये रूस की सहयोग से है, जबकि ये कर्नाटक के सहयोग से, कर्नाटक की सहयोग से। अगली खासियत देखिए इसके बारे में, अगली खास बात या इंपॉर्टेंट बात क्या है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म, एशिया का, एशिया का एशिया का सबसे बड़े कृषि फॉर्म सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फॉर्म श्रीगंगानगर जिले में। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? सूरतगढ़, श्रीगंगानगर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसर श्रीगंगानगर यांत्रिक कृषि फोरम है, सेकंड है 1962 में कर्नाटक सहयोग से। आगे देखिए तबीजी अजमेर, इसमें क्या है? केंद्रीय, केंद्रीय बीजीय मसाला मसाला अनुसंधान केंद्र, या निदेशालय बोल सकते हो। ठीक है, आगे देखिए दुर्गापुर और जयपुर, ये क्या है? कृषि फोरम है। केंद्रीय कृषि फोरम कहां पर है? केंद्रीय कृषि फोरम दुर्गापुरा जयपुर में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में तक जल को उपलब्ध कराना है। देखिए जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन ये योजना ये 2019 में चलती है केंद्र सरकार द्वारा। और आपको पता है 2019 में केंद्र सरकार पर कौन सी राज्य सरकार का सरकार थी? पीएम नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2019 में
एक जल जीवन मिशन योजना चलाई जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में, 2019 के बाद में 5 वर्ष 2024 तक हर घर जल उपलब्ध हो। इसको उद्देश्य को लेकर उसके द्वारा जल जीवन मिशन योजना चलाई जाती है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में 2024 आता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो चलाई गई योजना थी वो कंप्लीट नहीं होती, हर घर में पानी नहीं पहुंचा। आपको पता है, आप भी जिस क्षेत्र से होंगे, अभी केवल या तो नल लगे हुए होंगे या भी वहां पर कार्यक्रम चल रहा है, अभी पानी नहीं आके पहुंचा। तो उसके बाद में इस योजना को आगे बढ़ा दिया गया, और आगे कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। आपको पता है, जब भी कोई योजना बढ़ती है हमेशा 5 वर्ष के लिए बढ़ती है, लेकिन जल जीवन मिशन योजना 4 वर्ष के लिए बढ़ाई गई। अब सन 2028 तक, सन 2028 तक इस जल जीवन मिशन योजना को पूरा करना है और हर घर जल को उपलब्ध कराना है। ठीक है, प्रश्न ने पूछा गया था उस समय तक, जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में खाल जगह तक नल का पानी उपलब्ध कराना है। जब क्वेश्चन आया था उस समय तक था 2024 तक। कब तक? 2024 तक जल को उपलब्ध कराना। लेकिन यही क्वेश्चन यदि वर्तमान में आता है, कौन से सन तक जल उपलब्ध कराना सरकार का उद्देश्य है, तो ऑप्शन आएंगे जैसे 25, 24, 28, 29, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखना है 2028 तक। कितने तक? 2028 तक। देखिए एक बार इस डिटेल को लिख लीजिए, याद रहेगा, ऐसे भूल जाओगे आप। जल जीवन मिशन योजना, जल जीवन मिशन योजना, इसकी शुरुआत कब होती है? पहले देखिए शुरुआत 2019 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा, पीएम मोदी जी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मोदी जी द्वारा, मोदी जी द्वारा। सेकंड देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? हर घर जल उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना। कब तक कराना? कब तक? अगले 5 वर्षों तक, अगले 5 वर्ष तक। और अगले 5 वर्ष कब की बात हो रही है? 2024 तक। कब तक? 2024 तक। लेकिन एक कमी क्या रही? ये हमारे उद्देश्य पूरी नहीं हो पाई। अब इसको कब तक बढ़ा दी गया है? अब इसे एक बार अलग पेन से लिखिए, याद रहेगा आपको। अब इसे अगले 4 वर्ष तक, 4 वर्ष कब तक है? 2028 तक बढ़ा दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब याद क्या रखना है इसमें? फैक्ट बात, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। आप बोलो सर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब एग्जाम में आएगा जल जीवन मिशन योजना कब तक है, तो आपको ऑप्शन क्या होंगे? जैसे ए ऑप्शन 2029, बी ऑप्शन 2028, सी ऑप्शन 2030 और डी ऑप्शन 2000 मान लो 27 लिख दिया। आप कंफ्यूज कब हो गए? आपको पता है 2019 में चली, आप पता है 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गई 24, और आप सोचिए 5 वर्ष के बाद हमेशा सरकार, केंद्र सरकार 5 वर्ष की योजना चलाती है, 5 वर्ष और बढ़ाएगी 29 होगी, और आप आंसर लगा दोगे ऑप्शन नंबर ए 29, जो गलत होगा।
आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2028। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव जालोर जिले का शुभंकर है? इसके बारे में पूछा है, जालोर जिले का। देखिए वन्यजीव शुभंकर क्या होता है, यदि बच्चे अभी फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा वन्यजीव शुभंकर क्या होते हैं। ये एक राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा 2015 में एक कार्यक्रम चलाया गया था वन्यजीव शुभंकर, जिसमें क्या उद्देश्य था कि प्रत्येक जिले में किसी एक जीव को वन्यजीव शुभंकर बनाया जाएगा और उसका संरक्षण किया जाएगा। संरक्षण करने का कार्य उस जिले का जिला कलेक्टर या जो उसका प्रमुख होगा उसके द्वारा किया जाएगा, ताकि जिस जिले में जिस भी, चाहे वो पशु हो या कोई पक्षी हो, दोनों हो सकते हैं, जो वहां पर ज्यादा पाया जाता है उनका संरक्षण हो और उसकी जाति को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। इस उद्देश्य को लगाकर कि सरकार के द्वारा क्या चलाया गया था, वन्यजीव शुभंकर को चालू किया गया था। एक बार देख लीजिए कब चालू किया गया था, वन्यजीव शुभंकर कब चालू हुआ? शुरुआत कब होती है इसकी? शुरुआत 2015 में। कब होती है? 2015 में होती है। अब देखिए किसके बारे में पूछा है, जालोर जिले का। तो आपको क्या याद रखना है, ध्यान रहे, वन्यजीव शुभंकर आपको हर जिले का याद रखना है। वर्तमान में 33 ऐसे 41 जिले 41, लेकिन केवल जो पहले 33 जिले थे उन्हीं जिलों का जिला शुभंकर हमको बताया गया है, जो आप बुक में देख सकते हो एनसीईआरटी के, या आप राज्य सरकार की साइट पर, वेबसाइट पर जाके भी आप विजिट करके देख सकते हो। कितने जिलों के? केवल अभी 33 जिलों के हमें प्रदान किए गए। उसी आधार पर देखते हैं, भारतीय भेड़िया किस जिले का है? राजसमंद जिले का। किसका? राजसमंद जिले का। नेक्स्ट देखिए, बिज्जू, बिज्जू किसका है? उदयपुर जिले का। किसका? उदयपुर जिले का। आगे देखिए, आगे भालू या रीछ किस जिले का है? जालोर का। जालोर का। आगे देखिए, कुरंजा किसका है? जोधपुर का। कुरंजा किसका है? जोधपुर का। ये जिला समय करोगे, परीक्षा में पूछा है एग्जाम में, जालोर। जालोर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपकी राजधानी क्या है? जयपुर। तो जयपुर देख लीजिए, जयपुर क्या है? जैसे हमारा राजधानी जयपुर है, जयपुर क्या है हमारा? बताइए आप एक बार। चीतल। क्या है? चीतल। जैसे आप देखोगे, भीलवाड़ा क्या है? भीलवाड़ा का भीलवाड़ा क्या है? बताइए एक बार। अजमेर का क्या है? जैसे दौसा का क्या है? जैसे और मान लो आप लिखना चाहोगे, प्रतापगढ़ का क्या है? जैसे बांसवाड़ा क्या है? ये जिला समूह आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। किस किस का? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा क्या है? मोर। क्या है? मोर। अजमेर क्या है? खड़मोर। क्या है? खड़मोर। आगे देखो, दौसा क्या है? खरगोश। दौसा क्या है? खरगोश। प्रतापगढ़ क्या है? उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी। आगे देखिए, बांसवाड़ा क्या है? जल पीपी। क्या है? जल पीपी। ठीक है, ये कुछ जिला समय हो गए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भी आपको सभी जिलों का याद रखना है। ठीक है, कुछ आपको जो इंपोर्टेंट थे वो आपको हमने लिखवा दिए। नेक्स्ट देखिए, RASIC, RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1961, बी 1975,
सी 1993 और डी ऑप्शन 2000। देखिए एक बार इसका आंसर दीजिए आप। सॉरी, देखिए एक बार। कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए, जैसे रिको, इसके हम देख रहे हैं रिको। रिको की स्थापना कब की जाती है, बताइए एक बार आप। जैसे आरएफसी, आरएफसी कब की जाती है, और राजसी को, राजसी को, राजसी को, इसकी स्थापना कब की जाती है। देखिए रिको की स्थापना कब की जाती है, 1969, स्वतंत्र रूप से 1980। आरएफसी कब की जाती है, 1955 में। कब, 1955 में। राशि को कब की जाती है, 1961 में। कब की जाती है, 1961 में। इसी राशि को, इसी राशि को इसे 1975 में कंपनी का दर्जा देते हुए, कंपनी का दर्जा देते हुए आर एस आई सी की स्थापना, स्थापना की जाती है, की जाती है। देखिए अब राजसी को, जिसकी स्थापना 1961 में होती है, इसे ही कंपनी का दर्जा कब दिया जाता है, 1975 में। और किसकी स्थापना की जाती है, आरएसआईसी, जिसका पूरा अर्थ क्या है, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। तो प्रश्न क्या पूछा है, कि राजसी को पूछा है, आरएससीआईसी, आरएसआईसी पूछा है, इसकी स्थापना 1975 में। प्रश्न ने लिखा हुआ भी है स्पष्ट रूप से, क्या लिखा हुआ है, किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड को कंपनी का दर्जा दिया गया, क्या किसका, कंपनी का दर्जा दिया गया था। और कंपनी दर्जा कब दिया गया था, कंपनी का दर्जा देते हुए कब स्थापना हुई, 1975। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन सरदवा का संबंध है। ऑपरेशन सरदवा, सरदवा और एक चलाई जाती है अलर्ट ऑपरेशन। ऑपरेशन अलर्ट और सरदवा बीएसएफ के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, बीएसएफ केंद्र सरकार है उसकी बीएसएफ द्वारा दो ऑपरेशन चलाए जाते हैं, एक तो ऑपरेशन अलर्ट और एक ऑपरेशन सरदवा। यह कहां चला जाता है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र जो बॉर्डर लगाते हैं। अभी बताया था आपको पीछे, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986, उसी सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में बॉर्डर के पास में सुरक्षा के लिए दो ऑपरेशन चलाए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, बीएसएफ द्वारा। एक बार लिख लीजिए इसको भी, बीएसएफ द्वारा चलाए जाने वाले ऑपरेशन, ऑपरेशन कौन कौन से ऑपरेशन है। फर्स्ट ऑपरेशन देखिए, ऑपरेशन सरदवा, ऑपरेशन सरदवा। ऑप्शन नंबर दो, ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन अलर्ट, देखिए कब चलाए जाते हैं, ऑपरेशन सरदवा कब चलाई जाती है, जनवरी माह में।
कौन से माह में? जनवरी माह में। अलर्ट कब चला जाता है? अगस्त माह में, अगस्त माह में। ठीक है, दोनों किसके द्वारा चलाए जाते हैं? बीएसएफ द्वारा। बीएसएफ फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ऊपर देख सकते हो, यदि आपको हिंदी ट्रांसलेशन में दिक्कत आती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बी एस और एफ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये करंट से रिलेटेड पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकता है करंट से जोड़ के ऑपरेशन सर दवा कब चलाया गया? ऐसे जनवरी में चलाया जाता है, लेकिन आपको करंट से जुड़ के रहना है और उसमें डेट भी याद रखनी है। कभी कभी एग्जाम में डेट ही पूछ सकता है, आप भूल भी जाओ कैसे याद रखोगे? सर्द हवा, सर्दी कब लगती है हमें? जनवरी माह में, इसलिए जनवरी माह में क्या चला जाता है? सर्द हवा। ऑपरेशन अलर्ट, अलर्ट कब रहना पड़ता है? जब हमारा स्वतंत्रता दिवस आता है 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त लगभग ये 15 अगस्त के आसपास चला जाता है। ये लगभग 10-12 जनवरी, 15 जनवरी, कभी 28 जनवरी लेट भी हो जाता है, केवल जनवरी में या अगस्त माह में। ठीक है, किसके द्वारा? बीएसएफ द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा देता है? किसकी सुविधा? विपणन की सुविधा कौन देता है? इसका आंसर दीजिए आप। देखिए, रिको, रिको की स्थापना कब की जाती है? अभी आपको बता चुके हैं 1969, स्वतंत्र रूप से 1980। राजस्थान वित्त निगम आरएफसी की स्थापना कब की जाती है? 1955 में। कब की जाती है? 1955 में। राशि को स्थापना कब की जाती है? 1961 में। और इसी राशि को द्वारा, किसके द्वारा? इसी राशि को द्वारा, राशि को द्वारा किसके? कारीगरों को, उनके राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के लिए विपणन की सुविधा, किसकी सुविधा? विपणन की सुविधा कौन प्रदान करता है? राशि को। किसके द्वारा? राशि को। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रहे, राजस्थान विपणन बोर्ड के द्वारा यह सुविधा प्रदान नहीं की जाती है, राशि को द्वारा प्रदान की जा सकती है, इसलिए याद रखना है। इसी के साथ मैंने आपको इनकी स्थापना बता दी, 1969, 1980, 1955, 1961। इसी के साथ जैसे कुछ राशि को है, री को है, राजस्थान वित्त निगम है, ऐसे कुछ संस्थाएं हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। कब स्थापना की जाती है, कब मुख्यालय, इनका मुख्यालय कहां पर है, इनसे संबंधित क्या सुविधाएं प्रदान करती है, इन सभी को। और इसी के साथ इनका मुख्यालय और इनके द्वारा जो स्थापना की गई, इनकी स्थापना की गई, उनका एक शॉर्ट वीडियो है, आप देख सकते हो। बिल्कुल इजी रूप में सबके सन को एक साथ लिखा गया है, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन न हो, याद करने में दिक्कत न हो। आप प्ले लिस्ट में जाएं या फिर शॉर्ट वीडियो में जाएं और इसको शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हो। बिल्कुल ट्रिक में, इजी रूप में समझाया गया है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। जो शेष क्वेश्चन बच रहे थे वो आज हमने कंप्लीट कर लिए। आपको केवल क्वेश्चन आंसर नहीं बताया गया है, आपको उस क्वेश्चन से संबंधित जो डिटेल है वो आपको कंप्लीट डिटेल बताई गई है। इसलिए जो L1 थी, किसका हम देख रहे थे? रीट 2022, जो 2023 में पेपर लगता है, रीट L1, जिसमें ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चनों को हमने डिटेल के साथ देख लिया। आपने, यदि आपने सिलेबस को देखा होगा, आपको पता है ज्योग्राफी टॉपिक सबसे अधिक है और ज्योग्राफी क्वेश्चन भी अधिक आते हैं। यदि आपके 90 लगभग क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे, तो उनमें से मानो 20 से 25 क्वेश्चन। अभी हमने पेपर सॉल्यूशन किया, एक क्लास में पेपर नहीं हो पाया, 2 क्लास लगी, लगभग हमने 10-12 क्वेश्चन पहले किए थे और 10 क्वेश्चन अब हो गई, लगभग 25 क्वेश्चन लगभग एक राजस्थान ज्योग्राफी से आते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर दोनों के मिला के 20 क्वेश्चन आएंगे, जबकि अकेले ज्योग्राफी के लगभग 25 लगभग क्वेश्चन आते हैं। इसलिए ज्योग्राफी अच्छी तरह से पढ़ें और आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कितने गहराई से क्वेश्चन पूछा गया है, ये पेपर सॉल्यूशन बाद में आपको पता लगेगा। इसलिए आप पेपर से जुड़े। अब ये रीट का आए पेपर सॉल्यूशन होगा, उससे पहले जो एग्जाम लगी उसका देखेंगे। जैसे पेपर पूरे हो जाएंगे उसके बाद में L2, जिसमें SST है, हिंदी है या कोई संस्कृत है, सभी के जो राजस्थान ज्योग्राफी क्वेश्चन आए उनको हम डिटेल साथ देखेंगे। जो आपकी रीट जो एग्जाम लगेगी मेंस की, उसमें लिए बहुत ही लाभदायक होंगे और यूजफुल होंगे। इसलिए आप, यदि अच्छे लगे इनको डिस्क्रिप्शन, यदि बताई गई व्याख्या अच्छी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। यदि फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या और किसी प्रकार कोई कंफ्यूज हो, आप कमेंट करें और हमें जरूर बताएं, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।